जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और संगत परिवार के सदस्यों को मेरा नमस्कार और जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज के मंत्र जाप के साथ सत्संग को प्रारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम है शिखा शर्मा और गुरु जी परिवार पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप सभी को प्राप्त हो और आपके कार्यों में उन्नति हो। संगत जी, पिछले 2-3 दिन से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कोल्ड की, और हल्का जैसे हरारत होती है, बुखार, हल्का सा फीवर और कंजक्शन वगैरह। इसलिए मेरा थ्रोट थोड़ा सा ख़राब है। जो भी आपको अगर मेरी आवाज़ अजीब लगे या गला मतलब गला मेरा बैठा हुआ है, तो इसलिए मैं आपसे सभी से सॉरी बोलना चाहती हूँ। और यहाँ पे एक चीज़, मैं एक सत्संग अपना और शेयर करना चाहती हूँ आप सभी के साथ। जब से ही मेरी तबीयत ख़राब हुई है, उससे पहले से, उससे एक दिन पहले मेरे सिर में बहुत दर्द हुआ था, हेडेक हुआ था बहुत ज़्यादा ही वाला। इतना ज़्यादा हेडेक हो गया था कि मतलब मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा था। जनरली मैं ऐसा करती नहीं हूँ, घर पे भी सेराडॉन वगैरह मैंने खा लेती हूँ तो ठीक हो जाता है, लेकिन उस दिन मैंने 2 सेराडॉन खाई और मेरा दर्द ठीक नहीं हो रहा था और मेरे सिर की नसें फूलती चली जा रही थी। इवन मेरी नोज़ की जो नसें होती हैं, वहाँ तक भी वो मुझे महसूस हो पा रहा था कि जैसे नसें फूल रही हैं और फटने को हो रही हैं। ऐसी मेरी हालत थी। और ये सत्संग मैंने अपने शेयर किया हुआ है पहले भी। फिर से कर लेते हैं एक बार कि उस दिन गुरुजी महाराज ने मेरी बहुत हेल्प करी। मैं गुरुजी महाराज का चंदन टीका और जल प्रसाद पी रही थी, और लेकिन मुझे किसी भी चीज़ की, लेकिन मैं जैसे ही जल प्रसाद और चंदन टीका मैंने लगाया और जल प्रसाद पिया, उस जो दर्द की इंटेंसिटी थी वो और बढ़ गई थी। मैं मंत्र जाप करती रही, इतना ज़्यादा पेन हो गया था कि मैं थोड़ी सी नंब हो गई थी, निढाल हो गई थी दर्द में। मैं बोल भी नहीं पा रही थी और बस मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे और मैं गुरुजी महाराज को देख रही थी कि गुरुपा, अगर ये मेरी अंतिम घड़ी है तो आप मुझे ले जाइए आके। और उसके बाद जब मैं प्रेयर करती रही, मंत्र जाप करती रही, उसके 5 मिनट्स के अंदर फिर संग जैसे एक एक सेकंड सुई चलती है सेकंड की, उसी तरीके से मैंने एक एक सेकंड करके अपने दर्द को कम होता हुआ महसूस किया। ठीक तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ, कम हो गया। उसके बाद क्योंकि उस टाइम घर में कोई भी नहीं था, मेरा बेटा भी ट्यूशन में था, मैंने उसे कॉल करके घर बुलाया, वो मुझे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने मुझे बहुत सारे 2 इंजेक्शन दिए, 2 या 1 मुझे ध्यान नहीं है। और उसके बाद मैं घर आके सो गई और सुबह अगले दिन भी मुझे 11 बजे से पहले मेरी आँखें नहीं खुली। खैर, अनंतम शुक्राना गुरुजी उस दिन से मेरी रक्षा कर रहे हैं। और उसके बाद नेक्स्ट डे से मुझे कोल्ड एंड कफ ऐसा हुआ। और उससे पहले से संगत जी, जिस दिन मुझे हेडेक हुआ उससे पहले से मुझे गुरुजी महाराज सत्संग सुनवा रहे थे कि बेटा, तुझ पर बहुत बड़ी विपदा आने वाली है, बहुत बड़ा कष्ट है, और जिसे मैं सर्दी जुकाम में काट दूंगा। ऐसे ही मुझे ऐसा लगा कि मेरे बेटे की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसको भी कोल्ड एंड कफ हुआ और मुझे भी एक साथ कोल्ड एंड कफ हुआ। हम दोनों को ही, और बेटे से रिलेटेड सत्संग भी गुरुजी महाराज मुझे रोज सुनवा रहे थे कि तेरे द्वार के बाहर एक विपदा खड़ी है और अनहोनी हो सकती है, तेरे बेटे पे संकट है। इस तरह के सत्संग बहुत सारे मेरे सामने आ रहे थे। हालांकि मैं सारे नहीं सुन पाती हूँ और गुरुजी महाराज से मैं क्षमा भी मांगती हूँ। गुरुपा, मुझे प्लीज़ क्षमा कर दीजिए कि मैं सारे सत्संग नहीं सुन पाती। कभी कभी ऐसा होता है दिन में 3-4 सुन लिए, कभी कभी 1-2। पर गुरुजी महाराज ने सत्संग सुनवा के भी कष्ट काटे और पहले ही बता दिया था कि कोल्ड एंड कफ होने वाला है। और मैं उस पल में मैं नहीं समझी, मुझे लगा शायद मेरे बेटे के लिए सत्संग है। लेकिन अब जब मैं 2-3 दिन से कंटिन्यू इस प्रॉब्लम से जूझ रही हूँ, तो ज़रूर मेरे कष्ट भी गुरुजी महाराज कटवा रहे हैं। और कोई बहुत बड़ी विपदा है जो गुरुजी महाराज बहुत कम पे कटवा रहे हैं। इस चीज़ का एहसास भी मुझे आज सुबह हुआ संगत जी। आज सुबह जब मैं अमृत वेले के लिए उठी थी, मैंने जोत लगाई गुरुजी महाराज की। मैं आंखें बंद करके ध्यान करके उनका मंत्र जाप कर रही थी कि तभी मुझे ऐसा लगा जैसे जो जलती अंधेरे में तो बाहर आंखें बंद करके भी रोशनी महसूस होती है, लेकिन मुझे एकदम से अंधेरा हो गया। आंखें बंद में मुझे ऐसा लगा बाहर अंधेरा है, और मैंने सी आँख खोली तो वो जोत जो बुझ गई थी, वो पूरी बाती घी में फिर से डूब गई थी। और मुझे थोड़ा सा डर लगा उस पल में, क्योंकि ये कोई अच्छा संकेत तो नहीं था, मगर फिर भी गुरुजी कहते हैं वहम में मत पड़ा करो। और मैंने उस जोत को ठीक किया, मैंने उसको फिर से जलाया और गुरुजी महाराज से अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगते हुए गुरुजी महाराज से रक्षा की, याचना की, अरदास की। संगत जी, गुरुजी महाराज के अलावा नीम करोली बाबा जी भी मुझे मैसेज दे रहे थे कि एक्सीडेंट का खतरा है, और मुझे ड्रीम में भी गुरुजी महाराज ने दिखाया। और सत्संग जो मैंने सुना था उसी तरह का मैंने सपना भी देखा कि
मैं कोई कार ड्राइव कर रही हूँ, अपनी कार ड्राइव कर रही हूँ, और वो मुझे क्योंकि ड्राइविंग नहीं आती है, मैं फिर भी चला रही थी उसको उस ड्रीम में, और वो टकरा रही थी, टक्कर मेरी बार बार हो रही थी, लेकिन मैं सेफ थी और जो मेरे लोग मेरे साथ थे वो भी सेफ थे। ये सत्संग भी मैंने अपना शुक्राना शेयर किया था। तो इस तरह से गुरुजी महाराज कंटिन्यू सत्संग भी सुनवा रहे हैं और कष्ट भी काट रहे हैं। अब आज रात्रि से पूर्णिमा प्रारंभ हो जाएगी और कल पूर्णिमा है संगत जी। मैं गुरुजी महाराज से यही अरदास करती हूँ कि मेरे साथ साथ गुरुजी महाराज संगत परिवार के हर एक सदस्य को, हर एक बच्चे को, बड़े को, सबको स्वस्थ रखना। जो भी आपके चरणों से जुड़े हुए हैं सबको अपने प्रोटेक्शन में रखना, सबको सब स्वस्थ रहें, अपने घर में सुख शांति से अपने बच्चों के साथ, अपने अपनों के साथ हमेशा बने रहें। क्योंकि ये पूर्णिमा और अमावस्या पे करने वरने वाले जो लोग होते हैं ये बिल्कुल नहीं सुधरते हैं, बिल्कुल नहीं कहना मानते, बिल्कुल नहीं समझते हैं, और ये ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे, ये मुझे बार बार लग रहा है। आज भी सुबह सुबह संगत जी मैं उठी हूँ और तबीयत क्योंकि अभी भी मेरी पूरी तरह ठीक नहीं है, तो गुरुजी महाराज ने मुझे सत्संग सुनवाए इस तरह के कि संकट है बाहर, और मैंने सत्संग को सुना। अनंतम शुक्राना गुरुजी इस तरह के सत्संग सुनवाने का और सत्संग में मुझे इंडिकेट करने का। और जो आपने मुझे सत्संग सुनवाया है गुरुपाल, लाल चोले में आप आएंगे, मुझे इतनी बुद्धि दीजिएगा गुरुपा कि मैं एक तो आपको पहचान लूँ, क्योंकि आपकी बेटी बिल्कुल नासमझ नादान है। मैं मानती हूँ गुरुपा मैं बहुत गलतियाँ कर देती हूँ, और मैं हाथ जोड़ के बारंबार आपसे माफ़ी मांगती हूँ। संगत जी जब से मैंने गुरुजी महाराज को ये बोला कि गुरुजी महाराज मैं गलतियाँ करती हूँ, गुरुपा भी मुझे सत्संग के माध्यम से डांट लगा रहे हैं कि तू बहुत गलतियाँ करती है, तू बात नहीं सुनती है। उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुपा, क्योंकि इतनी प्यारी, इतनी मीठी डांट। हम सौभाग्यशाली हैं जो हमारे गुरुजी महाराज हमें डांट रहे हैं, और ऐसी डांट के लिए तो मैं गुरुजी महाराज हमेशा तैयार हूँ। आप हमेशा मुझे डांटें, मेरी गलतियाँ सुधरवाते भी रहें साथ साथ। कहीं ऐसा ना हो कि आप मुझसे बहुत नाराज़ हो जाएं और मुझे आप अकेला छोड़ दें, ऐसा ना कीजिएगा गुरुपा, क्योंकि आपके सिवा आपकी बेटी का तो कोई है ही नहीं इस संसार में ना। आप और मेरी मैया रानी ही तो हैं मेरे माता पिता, जिनका सहारा मुझे एक है। आप मेरा हाथ छोड़ देंगे तो मैं कहाँ जाऊँगी। तो यही मेरी अरदास भी है गुरुपा की, जिसका हाथ थामा है, आप भी कहते हो कि मैं जिसका हाथ थामता हूँ हमेशा के लिए थामे रखता हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। छोटी मोटी भूलों को अपनी बेटी की नादान बुद्धू समझ के माफ़ करते रहिएगा। अपना प्यार, अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा मुझ पर और संगत परिवार के हर एक सदस्य पर, हर एक बच्चे पर, हमारे परिवार के हर एक सदस्य पर, सब पर बरसाइएगा गुरुपा। सबको खुशियाँ दीजिएगा, सबकी बरकतें भरें, सबके खजाने भरे रहें मेरे मालिक, मेरे सदगुरुदेव। आपके चरणों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये था मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग मेरे गुरु जी महाराज के चरणों में, और मंत्र जाप के साथ मैं सत्संग को भी विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी यदि आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप लिखकर, टाइप कर या पीडीएफ के थ्रू अपने सत्संग हम तक पहुंचा सकते हैं। गुरुजी महाराज आपके घर में सभी खजाने भरे, बरकतें बनी रहे। इसी के साथ हम मंत्र जाप करते हैं और विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।